हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है हमारा कि हम जो है सो जियो नेटवर्क से जो है सो किसी भी अदर नेटवर्क पर कॉल नहीं हो पाती है। जब भी हम कॉल करने की कोशिश करते हैं 10 से 15 बार हमको कॉल करना पड़ता है, फिर भी कॉल हमारा जा नहीं पाता है। ठीक है, गलत बताता है, बिज़ी बताता है, आउट ऑफ कवरेज एरिया बताता है। अगर हम किसी अदर नेटवर्क से जियो के नेटवर्क पे कॉल करने की कोशिश करें तो वो जो है हमारा वो बताएगा नंबर ही गलत है। तो इससे बहुत ज़्यादा इशू रहती है कि कॉल हम नहीं कर पाते हैं। डेटा तो चल रहा है, ठीक है, सही, अच्छी बात है, बट कॉल को लेके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं। और कम से कम 65% जो है सो जियो खुद देख रही है कि उसके जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉल हैं वो खुद ड्रॉप हो रहे हैं। ठीक है, तो वो जो है सो इस फेज़ में काफ़ी जो है सो वो फोकस्ड है। जब जियो ने लाइसेंस लिया हुआ था अपना, जब लाइसेंस स्पेक्ट्रम जब इन्होंने जियो ने परचेज़ किया तो उस समय में इनको कॉल की फैसिलिटी भी मिली। लेकिन अगर हम टेक्निकल टर्म में जाएं कि होता क्या है, कैसे लाइसेंस लेते हैं, कैसे मिलता है, क्या कुछ है इशू, इसके रिगार्डिंग मैं बताना चाहूँगा। जब भी कोई ऑपरेटर कभी भी लाइसेंस लेता है या ख़रीदता है तो उस समय में उसको जो है सो कुछ पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन जो है सो मिलते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन जो है सो अगर टेक्निकल टर्म में बताऊं कि पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन होता क्या है, तो पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन वो कनेक्शन होता है, सपोज दैट जियो से किसी अदर नेटवर्क पे, मैं कहता हूँ एयरटेल, जियो से एयरटेल पे जब कॉल जाती है तो जियो के नेटवर्क से और एयरटेल के नेटवर्क जहाँ पे वो एमिट करता है उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। और वो इंटरकनेक्शन जो है सो उनको ख़रीदना ही पड़ता है। वो अदर ऑपरेटर से, सपोज दैट एयरटेल से, उनको परचेज़ ही करना पड़ेगा। ठीक है, अभी जो जियो के पास इंटरकनेक्शन है वो केवल 1200 इंटरकनेक्शन उसको मिले हुए हैं और ट्रायल के अनुसार उनको केवल इतने ही जो है सो मिलते हैं। ठीक है, और उनके जैसे कि वो नया ज़्यादा सिम बांट रहे हैं, ज़्यादा और बढ़ा रहे हैं, इसके कारण जो है सो उनको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है सो और ख़रीदना पड़ेगा। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन फ्यूचर अगर वो ख़रीद भी लेते हैं, सपोज दैट टोटल जो है सो पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन जो है वो टोटल पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन जो है सो 12,000 है। तो एक तरीके से आप खुद देख रहे हैं कि जो है सो कितना ज़्यादा जो है सो डिफरेंस है। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से 5% भी नहीं हुआ होगा। ठीक है, और देख ही रहे हैं। और अगर उन्होंने जो है सो अभी अप्लाई किया 12,000 पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन के लिए तो उनको टोटल जो है सो 3 मंथ का टाइम लगेगा। ठीक है, 3 मंथ का टाइम लगेगा और 3 मंथ के टाइम में वो इंस्टॉलेशंस वगैरह जो कुछ भी है वो करेंगे। तो ये जो है सो इस वजह से इशू को बताने के लिए नहीं किया। फ़िलहाल जो न्यूज़ आई हुई है वो उस न्यूज़ के अनुसार जियो ने BSNL के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है, जिसके कारण जियो अपना 4G नेटवर्क पे तो जो डेटा है वो तो मिलेगा ही, डेटा तो मिलेगा ही, और वो 2G नेटवर्क से कॉल भी कर पाएंगे। ठीक है, तो सपोज़ दैट होता क्या था कि मेरे पास जो आईफोन पड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत से मैंने वीडियो बनाया कि iOS 10 के साथ जो है सो वो इनेबल कर देंगे अपना फ़ीचर, लेकिन उन्होंने इनेबल किया नहीं। ठीक है, हुआ कैसे, मैं सोच रहा था कि iOS 10 के साथ उन्होंने वो अपना फ़ीचर अपडेट कर देंगे, लेकिन iOS 10 का भी अपडेट आया, बट उनकी तरफ से जो है सो सॉफ्टवेयर जो है सो अपडेट हुआ, लेकिन जो कोडिंग होती है वोल्टी की वो अपडेट नहीं हुई है। आईफोन के सारे मॉडल्स जो है सो वोल्टी सपोर्ट करते हैं क्योंकि चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेम है, जिसके कारण जो है सो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी जैसे कि अगर आप एयरटेल का सिम लगाते हैं फ़ोन के अंदर, आईफोन के अंदर या फिर किसी के अंदर, तो आईफोन के अंदर जब एयरटेल का फ़ोन लगता है तो कॉलिंग जो है वो 2G या 3G से वो कॉल देते रहते हैं और 4G का डेटा चलता रहता है। देखिए फ़ोन के अंदर जो है सो 4G से वो डेटा जाएगा। इसी के कारण होता क्या है, अभी जब कॉल करते हैं हम, जैसे सपोज दैट मैंने 198 नंबर दबाया
198 पे कॉल किया, तो कॉल करते वक्त जो है सो अभी कॉल जाएगा नहीं, ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट कर देगा, कुछ बोलता भी नहीं है वो इवन। तो होता क्या है कि कॉल जो है सो कनेक्शन होता ही नहीं है, ठीक है। और एयरटेल में क्या होता है, एयरटेल का सिम जो लगाते हैं उनके पास 2G 3G है, तो 4G से डेटा चलता रहता है, 2G 3G से कॉल जाता रहता है, ठीक है। और इसमें 4G ही सर्विस मिली हुई है, तो 4G के अलावा और कहीं कॉल तो जाएगी ही नहीं, ठीक है, बात ही ख़त्म होती है। लेकिन जब वो ये कोलैबोरेट हो जाएगा BSNL के साथ, तो BSNL की 2G कॉलिंग मिलती रहेगी, तो 2G से कॉल जाता रहेगा, डेटा भी चलता रहेगा, तो डेटा और कॉल के रिगार्डिंग कोई इशू नहीं आएगी आगे आने वाले में। इनकी तरफ से जो है सो मेरा तो आईफोन है, और एंड्रॉयड के अंदर जियो ज्वाइन करके ऐप था, जियो ज्वाइन करके ऐप था, वो ऐप टू ऐप डाटा जो है सो कॉल करता था। तो होता क्या था, तो वॉइस क्लियरिटी जो होती थी वो बिल्कुल ख़राब होती थी, वॉइस क्लियरिटी। हाँ, आप जो है सो ऐप भी थोड़ा बगी था, आप यूज़ नहीं कर सकते थे, आपको कॉल करते वक्त जो है सो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी, कई बार जो है सो कॉल ड्रॉप भी हो जाता था जल्दी। तो ये प्रॉब्लम इशू होती है। तो ऐप से आप कितना अच्छा कॉल कर पाएंगे, आप उतना ज़्यादा नहीं कर पाएंगे जितना आप नॉर्मल कर पाते हैं। आप डायलर में गए, नॉर्मली आप डायल किया और आप कॉल कर पाएँ, इस तरह से कॉल भी नहीं होता था। ये तो हो गई बात कि BSNL के साथ जियो का जो है सो कोलैबोरेशन होते ही ये जो है सो 2G नेटवर्क पे मिलने लगेगा, तो 2G भी कॉल जाएगी, और जहाँ पे 4G का टावर गुल होगा वहाँ पे आप जो है सो 2G के ज़रिए कॉल भी कर पाएंगे। फ़िलहाल जो अभी जो स्पीड आ रही है जियो की तरफ से वो 50 Mbps की स्पीड आ रही है, 50 Mbps तक की जो है सो इनकी जो है सो पर सेकंड की स्पीड है। अगर किसी भी वोडाफोन या एयरटेल या आइडिया किसी भी ऑपरेटर की बात करें, तो उस ऑपरेटर की जो है सो स्पीड इतनी भी नहीं है, वो केवल 3G के बराबर ही है। वो 3G की ही स्पीड है जो वो 4G में भेजते रहते हैं, और कोई नहीं। एयरटेल का भी जो है सो मुश्किल से मुश्किल 10 Mbps तक घूमता रहता है, ठीक है। और कई स्टेट में होता क्या है, तो लाइसेंस जो है, जैसे सपोज दैट एयरटेल ने लाइसेंस जो है सो किसी स्टेट में आइडिया को दिया, और इनकी स्पीड अगर 2 Mbps स्पीड है, अगर सपोज दैट 3G के अंदर, तो इनके अंदर जो ये आइडिया 3G का लाइसेंस लेगा तो वहाँ पे 1 Mbps हो जाएगा, क्योंकि वो स्पीड डिवाइड हो जाता है, स्पीड इस नेटवर्क से उस नेटवर्क जंप होगा, तो उस बीच में जो है सो इंटरकनेक्शन। सेम ऐसे ही वोडाफोन के साथ ही है। तो कहीं भी स्पीड जो है सो ज़्यादा उतना ज़्यादा जो है सो इसके अंदर जो है सो नहीं मिल पाएगा। ये केवल जियो के नेटवर्क है जिसमें आपको 50 Mbps हो जाएगा। पहले तो दावा एयरटेल भी करती थी कि उसको जो है सो बहुत ज़्यादा मतलब हाई स्पीड मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, बहुत ज़्यादा। और टेक्निकल अभी जो न्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से एयरसेल जो है जिसके पास 4G का लाइसेंस था, वो जो है रिलायंस के साथ कोलैबोरेट हो रहा है। तो रिलायंस के पास 2G और 3G नेटवर्क है, तो उसके पास अब 4G नेटवर्क भी आने वाला है। यानी ये इंटरनल रिलायंस के अंदर वॉर चल रहा है। रिलायंस वर्सेस जियो, रिलायंस के इंटरनल ही ये जो है सो एक वॉर चल रहा है। रिलायंस और जो है सो एयरसेल के साथ कोलैबोरेट करके कोई एक नई ही कंपनी बना रही है, मिगडा करके एक कुछ कंपनी का नाम है। और रिलायंस और जियो के अंदर इंटरनली कोल्ड वॉर चला हुआ है 4G को लेके। तो थोड़े दिनों के बाद रिलायंस भी जो है सो अपना 4G जो है सो ला सकता है मार्केट में। इस तरह से जो इंटरनेट का पूरा वे है यूज़ करने का, वो पूरा का पूरा वे बदल जाएगा। फ़िलहाल जो है सो जियो की तरफ से एक और न्यूज़ है कि जियो जो है सो अगर डेटा 31 दिसंबर के बाद अगर आप 2 GB डेटा ख़रीद भी लेते हैं, सपोज दैट आपने ख़रीद लिया, तो 2 GB डेटा आपको जो है सो नॉर्मल डेटा यूजिंग मिलेगा, प्लस आपको जो है सो 2 GB और मिलता है। वो मिलता है आपको वाईफाई हॉटस्पॉट के लिए, ठीक है। सुनने में ऐसा आया है कि 2017 तक जो है सो 2017 मार्च तक ये जो है सो 10 लाख जो है सो
हॉटस्पॉट इंस्टॉल करेंगे। तो इस तरीके से इंटरनेट यूज़ करने का बिल्कुल वे जो है सो वो पूरा का पूरा बदल जाएगा। आपको यूज़ करने के लिए जो है सो 10 लाख कहने का मतलब ये लगाइए कि आपको इतना ज़्यादा हॉटस्पॉट मिलेगा कि शहर कस्बे वगैरह गांव वगैरह में आप जो है सो वाईफाई के ज़रिए भी नेट यूज़ कर रहे हैं, डेटा भी यूज़ कर रहे हैं अपने मोबाइल नेटवर्क से। तो एक पूरा का पूरा जो वर्किंग फिनोमेना है वो पूरा का पूरा बदल जाएगा। फ़िलहाल तो ये बात होगी कि जियो अगर बीएसएनएल के साथ कोलैबोरेट कर लेता है या हो जाता है तो आपको कॉल की इशू तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत वगैरह नहीं आएगा ऐसा कोई। ठीक है, अब जो है सो मेरे चैनल के ऊपर मैंने पिछले जो वीडियो डाले हुए हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनलिमिटेड जो 4G मैं बताता था आपको, अनलिमिटेड 4G जो 4 GB से आप ऊपर डेटा आप यूज़ कैसे जो है सो कर पाएंगे। कई लोगों की इश्यूज़ थी कि वो जो है सो 2 AM में डेटा लगा देते थे, 2 AM से 5 AM के बीच में। उस टाइम जो है सो उनकी जो है सो 20 किलोबाइट स्पीड आ जाती थी और वो जो लोग जो है परेशान होते थे, मेरे को कमेंट भी काफ़ी सारे भेजे हुए हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि 2 AM से 5 AM के बीच में कभी भी डाउनलोडिंग आप जो है सो ज़्यादा फाइल की ना लगाएं। ज़्यादा फाइल की आप अगर डाउनलोडिंग लगाएंगे तो वो जो है सो 20 किलोबाइट पहुँचेगा ही पहुँचेगा, क्यों? क्योंकि उस टाइम आपका फ्री टाइम होता है, ये फ्री टाइम होता है। अब फ्री टाइम में आप जो है सो 2 AM से 5 AM के बीच में अगर आप लगाएंगे तो वो जो है सो अगर 4 GB से ऊपर डेटा हुआ तो वो जो है सो 6 बजे के बाद तो ऑटोमेटिकली 20 KB की थ्रॉटलिंग कर देगा। इसलिए अगर यूज़ करना है तो 12 AM से 2 AM के बीच में 4 GB यूज़ कर लें। अगर 4 GB आप अगर उस टाइम नहीं यूज़ करेंगे तो आपको जो है सो 20 किलोबाइट की करीब स्पीड मिलेगी, क्योंकि अगर 4 GB कंजम्पशन हो जाता है तो। ठीक है, तो ये तो एक पूरा का पूरा है फिनोमेना कि पीछे के कैसे वीडियोस हैं। अब मेरे ख्याल से जो है अपकमिंग जो वीडियो बनाऊंगा वो और थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि फोकस थोड़ा उतना ज़्यादा अच्छा हो नहीं पा रहा है। हाँ, खुद कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा और सब्सक्राइबर होंगे तो और ज़्यादा मैं अच्छी तरीके से डिफ़ाइन कर पाऊँगा और अच्छी तरीके से मैं बना पाऊँगा। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो चैनल to I give you better response to me.